देखेंगे हम लोग त्रिभुज का कोण और भुजाएं। त्रिभुज हमारा पास यहाँ पे है दिया करेगा त्रिभुज और उनके कोण। तो त्रिभुज हमारा क्या होता है, जो तीन रेखाओं से घिरी हो, ठीक है, जो तीन रेखाओं से घिरी हो, जिसमें तीन कोण बनता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है, तो त्रिभुज में पहला ये जो हमारा क्या है, कोण होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है। ये हमारा क्या होता है, भुजा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यानी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। यानी कि इसको भी हम क्या बोलते हैं, शीर्ष ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे है तो शीर्ष नहीं होगा, ये भी शीर्ष होगा आपका, यह भी शीर्ष होगा। तीन हो गया शीर्ष, 1 2 3। अब भुजा में हमारा भी ये हो जाएगा, भुजा हो गया, फिर ये भी भुजा हो गया, ठीक है। अब ये आपका कोण हो जाएगा, तो तीन कोण हो गया। यानी कि तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष। यानी कि कह रहा है कि जो कोण बनता है, यानी कि जो भुजा, यानी तीन भुजा खींचते हैं, अगर तीन भुजा खींचने से अगर तीन कोण बनता है तो त्रिभुज हो गया, तीन शीर्ष होगा और तीन भुजा होगा। यानी कि त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा और तीन शीर्ष होता है। अब देखेंगे कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जी, त्रिभुज तीन प्रकार के, ठीक है। तो त्रिभुज तीन प्रकार कौन कौन होता है जी, समकोण, समकोण त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ठीक है। तीन त्रिभुज होता है, लेकिन तीनों कोण कैसे होता है, तो तीनों कोण कैसे होता है, तो पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण क्या होगा, समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, और दो बाकी कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। जिसमें एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरा नंबर हमारा क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसमें दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु में जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो अब मान लो कि ये भुजा बराबर हो गया, तो ये दोनों भुजा बराबर कर दिए, तो हो सकता है कोण बराबर ना हो। भुजा बराबर अगर होगा तो कोण बराबर ना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जब कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण, अब ये कोण मान ली कि ये 90 डिग्री होती है, इसमें भी वही बात, इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो सकती है और नहीं भी। समकोण त्रिभुज में हो भी सकती है और नहीं भी। तो समकोण में हमेशा ध्यान में रखेंगे, समकोण त्रिभुज में आपस में लंबाई ज़्यादा हो सकता है, चौड़ाई कम हो सकता है समकोण त्रिभुज में। लेकिन इसमें है कि समद्विबाहु में कि दोनों भुजाएं अगर ये 3 सेंटीमीटर का मानते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि दो भुजा हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, हो सकता है 6 सेंटीमीटर का हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या था, विषम बाहु। विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, भुजा भी उनका बराबर नहीं होगा। क्या होगा, भुजा भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो जब भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये दोनों से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ये कोण आपस में कोई कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा, भुजा भी बराबर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, विषम। यानी कि ये 3 हो जाएगा,
तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। आपस में कोई बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि सबका क्या होगा, ये अलग अलग भुजा होता है जिसमें कोई बराबर ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और कोण भी आपस में बराबर होती है। क्या होती है जी, कोण भी आपस में बराबर होती है। वही क्या कहलाता है हमारा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 होगा। ये अगर आपका 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसकी कोण 60 डिग्री होगा, यानी कि जिस कोण का, यानी कि तीनों कोण का मान अगर 60 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, वो क्या कहलाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा जिसमें कोई भी भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो। अब ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं। अगर विषम बाहु करना होगा तब विषम का मतलब कि ये कोण अगर मान लीजिए कि हमारा 60 अगर होता है तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो बताइए कि 60 अगर 120 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमें एक कोण अधिक कोण होता है। विषम बाहु में एक कोण क्या होता है, अधिक होता है ना जी। तो एक कोण अगर हम 120 कर लिए तो मान लीजिए कि ये 35 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तीनों कोण आपस में बराबर दिख रहा है, और तीनों कोण आपस में बराबर कभी नहीं होगा। जब आपस में बराबर नहीं होगा तब भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो कोण बराबर होगा तो इसमें कोण बराबर होगा, तो ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जिसकी 2 भुजा बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे कि आगे हमारा करेगा कोण के आधार पर। ठीक है, अभी तो हम त्रिभुज देखे, लेकिन त्रिभुज देखे वो क्या था, अब यहाँ पे कह रहा है कोण के आधार पर। यानी कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो कोण के आधार पर भी हमारा त्रिभुज 3 प्रकार के ही होता है। ठीक है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज कौन कौन होता है जी, तो समकोण त्रिभुज। दूसरा हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण या समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये न्यून कोण हो गया आपका। यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण, 3 कोण हो गया हमारा। तो अब देखें कि न्यून कोण यानी समकोण। समकोण वैसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण कहलाएगा या समकोण त्रिभुज कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। कि समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं और समकोण भी बोल सकते हैं। तो सम मतलब होता है समान। ठीक है, सम मतलब होता है समान, लेकिन यह समान थोड़े ना है। एक कोण हमेशा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, यानी कि इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद न्यून कोण। न्यून कोण में होता है कि एक कोण, ठीक है, जो भी इसमें कोण होगा वो क्या होगा, 180 से यानी कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा तो एगो 90 तो होगा, सब कम होगा 90 से। 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि विषम, यानी कि अभी पढ़ा है कि ये अलग अलग, यानी कि अगर ये समकोण न्यून कोण है तो न्यून कोण मतलब होता है सब कम। तो सब कम करेंगे तो 60-60 भी कर सकते हैं, कम हो गया। उसके बाद कह रहा है अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण हमारा अधिक हो जाएगा। एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम ये क्या बना दिए, 95 बना दिए। तो 95 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बाकी जो शेष बच जाएगा। तो 95 मान लीजिए कि इसको 45 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हमारा हो जाएगा 40।
यानी कि इसमें अलग अलग, यानी कि सभी कोण हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। एक कोण हम अधिक बना दिए, तो अधिक कोण का मतलब होता है कि थीटा 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण, 90 प्लस थीटा अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण न्यून कोण में होता है क्या कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या होता है कि 90 से छोटा, 90 से कम। तो 90 से कम अगर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, 90 से कम होगा तो थीटा हो जाएगा, 90 से कम है ना थीटा होगा, 90 क्या होगा थीटा से बड़ा होगा। यहाँ भी लिखना होगा तो 90 ये क्या होगा थीटा, यानी प्लस करना होगा तो ये थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे में हमारा अभी कि बहिः से कोण बताए हैं, बहिः से मतलब होता है बाहर के कोण, बहिः से मतलब मान ली कि ये त्रिभुज बना इस तरह से, तो ये भी तो एक कोण बनता है ना, ये भी कोण बन रहा है, यानी कि त्रिभुज के बाहर से जो कोण बना वो क्या कहलाएगा बहिः से कोण, यानी कि बाहर, त्रिभुज के बाहर का कोण, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, लेकिन ये त्रिभुज का कोण है जो त्रिभुज के अंदर का कोण है, बाहर का कोण नहीं है। तो ये सब अंदर का है, ठीक है, ये अंदर का है, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये सब क्या है, ये भी एक त्रिभुज ही है, लेकिन ये बाहर का है, ये भी त्रिभुज का कोण बनेगा, ये कोण बनता है, ठीक है, इस कोण को बोल रहे हैं, ये कोण बनता है, तो इधर से ये बनेगा, यानी कि 3 कोण बहिः कोण से बन सकता है, एक अंतर कोण होता है, एक अंदर का कोण होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा बहिः कोण हो गया। बस आज के लिए इतना ही।